देखिए, मनियारी गंगा घाट पर पप्पू यादव पहुंचे हैं। 17 तारीख को इनके पिताजी चंदनायन यादव, जिनका देहांत पटना एम्स में इलाज के दौरान हो गया, उसके बाद अब पप्पू यादव पहुंचे हैं अपने पिताजी को। आज उन्होंने श्रद्धांजलि दी मनियारी गंगा घाट पहुंचकर, और जो उनकी अस्थि है उनका यहाँ बीच गंगा नदी में अस्थि का विसर्जन हुआ। और कुछ पल में हमने ये भी देखा कि पप्पू जी भावुक दिखे। जाहिर सी बात है, जैसा इनका अपने पिताजी से लगाव था, बार बार जब इलाज के दौरान भी अपने पिताजी को लेकर ये चर्चा करते थे। इनके सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे पोस्ट थे जिनसे ये चीज़ें कहीं ना कहीं, इनकी इमोशनल अटैचमेंट वो हम लोगों को साफ साफ दिखती थी। अभी भी बड़े भावुक दिख रहे थे आप, बहुत गहरा। पिताजी को कैसे स्मरण करते हैं? देखिए, हम ही नहीं, हम तो, मेरे लिए तो आध्यात्मिक गुरु थे, पिता जन्म के थे। उन्होंने मेरे जीवन में एक ऐसे तारक ब्रह्म आनंद मूर्ति जी को लाया जिससे हमारा जीवन, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे परिवार के साथ जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु आए आनंद मूर्ति जी, तो समझिए कि मानवीय मूल्य और मानवता के अलावे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। और पिता भी कभी हमसे परिवार की बात नहीं की, घर गृहस्थी की बात नहीं की, हमेशा समाज निर्माण की बात की। मैंने उनको जब भी देखा, इमरजेंसी में हमसे बहुत दूर थे वो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, मैथ के टीचर थे, वो टाटा के में बड़े पदों पर थे, वो नौकरी छोड़ दी। आनंद मार्ग के प्राउड के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका के वो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, 2 बार एमपी से चुनाव लड़े, 1 बार एमएलए से लड़े, 46 साल 36 साल वो पंचायत बन के गए। तो मतलब वर्ल्ड के वो ग्लोबल सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने कभी हमसे सिवाय विचार के, इशू के, हम सदन में एक बार कुछ हमसे भूल हो गई थी, वो बाहर थे विदेश में, वहाँ से उन्होंने मैसेज करके हमारे पीए को बोला कि तुम जाके मैसेज दो कि ऐसे नहीं है। हमेशा हमने ओशो की बुक्स उन्हीं से पढ़ना सीखा, और आनंद मूर्ति जी की साधना पद्धति वैज्ञानिक मैंने उन्हीं से प्रेरित होकर हम आगे बढ़े बचपन से, क्योंकि वो खुद ही हाई स्कूल में प्रेरित थे। तो जो उनका, जो मैं, हमारा और उनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। हमारे लिए वो मैं गॉड को नहीं देखा, लेकिन वो किसी से आप पूछिए कि वह कैसे साधक थे, कैसे संत थे। मेरा ननिहाल बगल में है, आप मनिहारी के ही गुड़गामा में है। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर, मेरे नाना लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे, कांग्रेस कार्य समिति के मेंबर थे, कामेश्वर मंडल जी उसके सर। तो हम लोग, हमको जो संस्कार मिला मेरे ही दादा नाना परिवार से मिला ना, और उसमें फादर हमारे आध्यात्मिक गुरु हो गए। और आज देश भर के सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो आप देखिएगा पिता को श्रद्धांजलि। कोई नेता नहीं थे, जननेता नहीं थे, लेकिन साधक थे, आध्यात्मिक गुरु थे। नहीं, हमने वो भी देखा जब खुर्दा आपका जो पैतृक गांव है, वहाँ पे भी लोगों की हुजूम थी, मतलब हर जगह आपके पिताजी के लिए भी हुजूम सैलाब था। पूर्णिया से खुर्दा जाने में 5 घंटा लग गया, पटना से आने में। तो ये जो लोगों का अपार प्रेम है, मुझको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इस देश से। मेरे पिता ने हमको एक अच्छा इंसान बनाने की सीख दी, बस मैं अच्छा इंसान रहूं और सबकी मदद कर पाऊं। मुझे कोई पद, कोई चीज़ की लालच कभी नहीं रही। आप याद कीजिए कोरोना में, याद कीजिए बाढ़ में, हम मर भी सकते थे। हम इंडिपेंडेंट एमपी फादर के और आनंद मूर्ति जी और अपने समाज की इच्छा शक्ति के कारण हम लड़ने आए। मेरे पीछे एक बड़ी ताकत है, गरीब है, आम आदमी है, मेरे परिवार के। परिवार का मतलब से मेरा परिवार नहीं, परिवार का मतलब अब मनिहारी आए तो पूरा
मनिहारी परिवार यहाँ खड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनिहारी के सभी साथियों को, चेयरमैन साहब को, कटियार को, कि माँ, हमारी पत्नी, बच्चे, मेरी बहन, पूरे गांव के और हमारे जो मुखिया जी अभी हैं, हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने कहा मनिहारी चलना है, गंगा चलना है। सभी लोगों ने, हमने कहा कि आइए, हमने कहा आइए चलिए, और 1 से 1.5 घंटे में ये सारे विधायक, रामचंद्र राव अभी विधायक जी आए हैं, पूरे देश के पीएम से लेकर के राहुल गांधी जी, पीएम, सभी मंत्री, सभी नेता, जन नेता, सभी मिनिस्टर, सभी लोगों ने हृदय की गहराइयों से सम्मान और प्यार दिया मुझको, और उस संत को श्रद्धांजलि दी। मंत्री, एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, सब में उनकी आस्था थी। अच्छा सांसद जी, जैसा ये भी चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।